दिनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तान सेलिब्रेट्स $2 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरेबिया दी जनक डायलॉग वीडियोस विद मेजर गौरव आ रहा ओरिजिनल वीडियो का लेकर वीडियो को लाजमी को भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक जगलैर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कह रहा तो क्या वो डांट पड़ गई यार, चीज तो मिल गई। पाकिस्तान वही दोस्त जैसा है जैसे मेरा दोस्त था ना, पाकिस्तान का भी वही एटीट्यूड है। बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, चीज तो मिल गई कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कड्डो पैसा। दैट इज द ओनली मॉडल फॉर द पाकिस्तानीज, देयर इज नो अदर मॉडल। तुम्हारे मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 125 लोग मर गए पेशावर में, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां मर, फिर वहां पे एक दूसरे के गले काट रहे। ओ भाई, जब सभी मुस्लिम हो तो वहां पे तो फिर तो भाईचारा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। कल एक शॉर्ट्स रिलीज हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं सच्चाई बताऊंगा। जो $2 अरब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिए हैं उसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक जमाना था जब सऊदी अरेबिया बहुत पैसे देता था, भारत में भी आते थे, पाकिस्तान में भी आते थे। काहे के लिए? मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए। जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम है, जो कि इंडियन और सबकॉन्टिनेंटल ब्रांड ऑफ, देखिए इस्लाम तो एक ही है दुनिया भर में, राइट, लेकिन इसके फिक अलग अलग है। कोई अलग चीज मानता है, कोई अलग चीज मानता है, कोई ऐसे कोई वैसे, कोई छोटी छोटी चीजों में फर्क है, ठीक है। तो जो सऊदी का एक वर्जन था वो सऊदी ने बोला कि हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम एक ही किस्म का है, मैं कई बार बता चुका हूं पहले कि मैंने रामपुर के अंदर एक गांव है, वहां पे मैंने एक गांव में मैंने 2 मस्जिद देखे हैं, एक तुर्कों के एक पठानों के, दोनों सुन्नी मुसलमान, ठीक है। लेकिन वो लोग अलग, मतलब अलग अलग मस्जिद में। तुम कौन हो? तुर्क हो, यानी कि हमारे बाप दादा टर्की से आए थे, तुर्क। हाँ, हमारे बाप दादा अफगानिस्तान उधर से आए थे, वो अलग मस्जिद में जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आई हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस मैटर। तो दोस्तों, ये चीज है। वो सऊदी अरब पहले पैसे इसलिए देता था, अब सऊदी अरब ने बंद कर दिया। अब सऊदी अरब कहता है यार देखो यार, मुफ्त के पैसे हम देंगे नहीं। और एक शर्त रख दी, पाकिस्तान को तो आदत थी हरामखोरी का पैसा खाने की, खा रहा है, कब से खा रहा है। लेकिन सऊदी अरब ने साल भर पहले एक शर्त लग दी कि बॉस देखो यार, ये जो पार्टी तुम करते हो ना हमारे पैसे पे कि भाईजान आप भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान, कड्डो पैसा, दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। वी विल नॉट गिव यू मनी लाइक दैट। आप पहले IMF से कहलवा के लाइए, अगर IMF देगा तब आप देंगे। IMF ने दिया तो ये पाकिस्तान को मिल गए $2 अरब। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं और मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा ये गेम क्या चल रहा है, ठीक है। पहली चीज तो ये पैसा करप्शन में जाएगा, ये तो बात तय है। और पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स भी कह रहे हैं कि जी ये तो पैसा ही एवनफील्ड, ये फोटो देखिए साहब एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की, ये टॉप अपार्टमेंट्स हैं यूके के, लंदन में बेस्ड हैं, नवाज शरीफ के यहां पे फ्लैट्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर केस भी चला था। तो ये देखिए, पाकिस्तान ने जो भी लोन लिया, राइट, जो भी, इसमें आम आदमी का कभी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो रेडी चला रहा है ना, वो अभी भी रेडी चला रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। किसका फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, बाहर से पैसा आया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब दिए, मिल गए। कुछ इन्होंने खा लिए, पाकिस्तानी एलिट ने, कुछ नहीं, 90% इन्होंने खा लिए, राइट। 5-7% इन्होंने चाइना को दे दिया, लोन की वापसी, किश्त अदायगी, कुछ XYZ इन्होंने वो दे दिया, राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, आप कभी भी देखिएगा, इतने सालों से, 4-5 सालों से आपने कभी खालिस्तानियों को देखा कुछ ज्यादा करते हुए? नहीं देखा आपने? नो, नॉट एट ऑल। खालिस्तानी अभी दोबारा जागे, सो गए थे ये दोबारा जागे हैं जब से फ्लड का पैसा मिला है, राइट, जब से इन्होंने IMF ने लोन की बात चली है, जब से सऊदी, ये अब और पिकअप करेगा। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं भाई साहब, इनके पास थोड़ा सा पैसा आता है, 90% खा लेते हैं, कुछ चाइना को देते हैं, बाकी खालिस्तानी या लश्कर फश्कर इनको देते हैं। ये लोग यही काम करेंगे। और अब पाकिस्तान के पास पैसे आ गए, पाकिस्तानी आवाम को यह बता दिया गया कि देखो तुम मुसलमान हो, ठीक है, हमारा काम है एवनफील्ड में पार्टी करना। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान का क्रीम है, पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कहती है आम पाकिस्तानी से, देखो बेटा साफ सीधी बात है, हमारा काम है एवनफील्ड में जाके, हमारा काम है वॉशिंगटन DC में जाके, टोरंटो में जाके, ठीक है, सिडनी, मेलबर्न में जाके, हमारा काम है इन सब जगहों जाके पार्टी करनी है। तुम्हारा काम है नमाज पढ़नी, रोजे रखने हैं।
काम बांट दिए ना इन लोगों ने। तो गरीब को बोला कि तुम मुसलमानी करो, जो मुसलमानों का काम है वो तुम करो, हम लोग पार्टी करेंगे। तो ये हो गया। अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये खालिस्तानी चीजें और बढ़ेंगी। मैं आपको आज बताता हूं, पाकिस्तान के पास पैसा आ गया। पाकिस्तान ने वो जो 2 अरब आए हैं सऊदी से, भाई साहब वो पहुंचे नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी टिका दिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। 2 अरब बड़े अब्बू 2 अरब देंगे। जैसे ही बड़े अब्बू ने 2 अरब दिए तो ये अरब कहां पे जाने हैं? ये कहां पे जाने हैं? शहबाज के पास इतने, नवाज के पास इतने, जरदारी के पास इतने, आसिम मुनीर के पास इतने 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 इतने, सब बढ़ गए। हाँ, चीन को इतने। और अब बताओ, ये जो कीड़े मकोड़े हमने पाल रखे हैं, खालिस्तानी है, लश्कर, जैश, ये सब जो जानवर टाइप के हैं, इनको कितना कितना देना है। और आप अभी देखेंगे पाकिस्तान के पास पैसा आएगा। ये सब जो अमन शांति की बात करते हैं ना पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया, अमन होना चाहिए, शांति, ये कुछ नहीं है। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब 420 है, ये सब छलावा है दोस्तों, ठीक है। और बड़ी मशहूर चीज़ है, बड़ी मशहूर चीज़ है पाकिस्तान। मेरा दोस्त था, मैं आपको बताता हूँ। एक बार ना मैं यहाँ पे पढ़ता था बहुत पहले, DPS RK पुरम में। आई स्टडीड फॉर 3 years। मैंने 12th वहाँ से नहीं करी, बट उसके पहले ही, क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग हो गई थी, वी ऑल्सो लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे DPS RK पुरम में पढ़ता था। मेरे पास एक घड़ी आई, मुझे विदेश से किसी रिलेटिव ने घड़ी, उसमें रेडियो चलता था घड़ी में, ठीक है। तो गावस्कर बैटिंग कर रहा था, मैं याद है। तो तब मैंने उस घड़ी में ऐसे कान लगा के सुनो तो उसमें रेडियो आता था। उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, 80s की। तब उस घड़ी में मैंने ये देखा कि उसमें रेडियो आता था दोस्तों। तो मेरे एक दोस्त ने बोला मैं भी मंगवाऊंगा। तो उसने क्या करा कि जब अगली बार उसके बुआ का फोन आया, मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, तो लैंडलाइन पे उसकी बुआ का कॉल आया, तो उसने अपनी बुआ से बोला कि ये है, और कैसियो की घड़ी है, और कैसियो की घड़ी मुझे ये चाहिए। उसमें रेडियो होता है, एक डायल होता है छोटा सा, बीच में एक डायल होता है, जिसको करो तो फिर रेडियो सेट हो जाता है, देन यू कैन लिसन टू द रेडियो, और मुझे वो घड़ी चाहिए। तो उसके माँ बाप ने उसकी खाल उतारी कि भाई तूने अपने बुआ को कैसे बोला, इतनी महंगी चीज़ तेरी बुआ लाएगी। तो उसके माँ बाप ने उसको डांटा। तो अगले दिन आया, उसको 1-2 थप्पड़ थुप्पड़ पड़ रखे थे। मान लो भाई हुआ क्या है ना, हुआ क्या, तो डांट पड़ गई तेरे को घर पे, तेरी पिटाई हो गई। तो उसने पता है मुझे क्या बोला, वो कहता गौरव यार सुन, तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज तो मिल गई। चीज नहीं, चीज मिल गई। कह रहा तो क्या हुआ, डांट पड़ गई यार, चीज तो मिल गई। पाकिस्तान वही दोस्त जैसा है, जैसे मेरा दोस्त था ना, पाकिस्तान के भी वही एटीट्यूड है। बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, चीज तो मिल गई। दैट इज इट। उनका पूरा नेशनल जो कहते हैं कि डिप्लोमेसी का जो फ्रेमवर्क है वो एक ही चीज पे है। तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज तो मिल गई। अब उनको चीज मिल गई है, अब वो चीज बट रही है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की स्टोरी है। अच्छा, तो दोस्तों अब आपको ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं फ्रांस, और फ्रांस में सीईओ से मिलेंगे, इससे फलाना ढिमका, बड़ी बैस्टल डे की परेड होगी, पंजाब रेजिमेंट मार करेगी, और यहाँ पे जो हमारे रेफेल्स हैं वो भी जा रहे हैं, और कई सारी डील्स वहाँ पे होने वाली। वापस आते वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी रुकने वाले हैं आबू धाबी में दोस्तों, और आबू धाबी में इनकी जो मीटिंग होगी, वहां के जो शेख हैं, जिनका नाम है, मैंने इसलिए खोला तो इतना लंबा नाम है इसका, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे पूरा बिजनेस के बारे में। ठीक है जी, ये बिजनेस के बारे में बातें होंगी, और गल्फ कोऑपरेशन की बात होगी, दुनिया भर की बातें होंगी। देखिए, जब भी राफेल आए तो ये रिफ्यूल कहां पे करे, अबू धाबी में। सो ये बड़ा हमें हेल्प कर रहे हैं, और हमारे बड़े अच्छे रिश्ते उनके साथ हैं। पाकिस्तान को ये रिश्ते बड़े खलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मॉडल है डिप्लोमेसी का, कश्मीर के अलावा और पैलेस्टीन के अलावा एक ही मॉडल है उनका, कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, कड्डो पैसा। दैट इज द ओनली मॉडल फॉर द पाकिस्तानीज, देयर इज नो अदर मॉडल। तो जब भी भारत किसी भी जिसको कहते हैं कि मुस्लिम देश के साथ अगर भारत के प्रधानमंत्री जाए, इनको बड़ा इनके खून में उबाला जाता है कि ऐसा कैसे यार, ये काफिरों के साथ कैसे मिल रहे हैं, ये मोदी क्यों जाता है, ये तो काफिर है। ओ भाई, मोदी जा रहे हैं बिजनेस की बातें करने, धंधे की बातें करने, इन्वेस्टमेंट की बातें करने, तुम जा रहे हो भीख। तुम्हारा और हमारा रिश्ता उनके साथ बिल्कुल अलग है। हम जब जाते हैं तो वहां पे शेख आता है रिसीव करने के लिए, वहां पे रेड कारपेट होता है, वहां पे इस्तकबाल होता है, वहां पे प्रोटोकॉल दिया जाता है, वहां पे अरबों डॉलर की डील साइन करती हैं। तुम लोग जब जाते हो तो तुम लोग दरवाजा खटखटाते हो, शेख कहता, आप कहते हो शेख इधर तो देख, शेख कहता मैं नहीं देखता, ये फिर आ गए ये लोग खटखटाने दरवाजा। तो आपके और हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज डोंट कंपेयर। ये सब मातम मनाना कि मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने, ओ भाई उससे क्या फर्क पड़ता है यार, हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तुम भीख मांगने जा रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिजनेस और भीख दोनों वैसे 20 से शुरू होते हैं, बिजनेस भीख। ओके,
तो दोस्तों ये स्टोरी हो गई है। अब मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है कि एनएसए साहब, डोवाल साहब ने इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। और उन्होंने ये कह दिया कि यार देखो, ये जो मामला है ना इंडियन मुस्लिम्स का, वो दुनिया भर से मुख्तलिफ है। और ये भी बोला कि इंडिया में अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई दबाता दुबूता नहीं है किसी को, जिसको जो मन चाहे। मुझे तो कभी लगता है कि इंडिया में जरूरत से ज्यादा है। एनीवे, यहां पे एक खुसरो फाउंडेशन है, इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, यहां पे दिल्ली में इस्लामिक कल्चरल सेंटर, खान मार्केट के पीछे, वहां पे बात कर रहे थे। और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा वो आए थे। और इनको माना जाता है, अब्दुल करीम अल ईसा को यह माना जाता है कि वो बड़े क्लोज हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के, और ही इज अ मॉडरेट इस्लामिक वॉइस। तो डोवाल साहब, देखिए ना, आप ये सोचिए कि उनसे डोवाल साहब क्यों मिल रहा है। आप इंडिया की स्ट्रैटेजी समझिए, इंडिया क्या कर रहा है समझिए। इंडिया नोज दैट ग्लोबली रेडिकल इस्लाम इज अ ग्लोबल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ग्लोबली रेडिकल्स जो हैं, राइट। सो दे आर पार्टनरिंग विथ अदर एलिमेंट्स हु आर सेइंग दैट नहीं यार, आप ये इस चीज को फॉलो करो, आप ऐसे करो, इस तरीके से करो। एंड दैट इज वाई द एनएसए इज देयर, ही इज टॉकिंग टू देम, ही इज एंगेजिंग विद देम, वो एंगेज कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से एक भंड मार दिया। इसके बाप ने भंड मारा, इसने भंड मार दिया। ये क्या कह रहा है देखिए, सुनिए इसकी बात। बिलावल ने कंडेम करा है कुरान बर्निंग एज मुस्लिम स्टेट्स डिमांड एक्शन। बिलावल कंडेम्स कुरान बर्निंग। ओ बाबा, इसने बोला है कि हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए दुनिया में, शांति होनी चाहिए। बेटा पाकिस्तान में कितनी शांति है सबको पता है। टर्म्स डेसिक्रेशन ऑफ होली कुरान एज एन अटैक ऑन मुस्लिम फेथ, स्टॉप अब्यूजिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेज इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर। ये सब फ्रॉड के फ्रॉड हैं लोग, ठीक है। इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो, सब ठीक है। मैं एक बात बताता हूं, ये एक कुरान जल गई, ये कहते हैं इस्लाम खतरे में, ठीक है, बिलावल भुट्टो और ये सब। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 125 लोग मर गए पेशावर में, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां मरते हैं दोस्तों? मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज्यादा मुसलमान मरते हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप चेक कर लीजिए, आप बिल्कुल इत्मीनान से चेक करिए। और उनको मारने वाला कौन है? दूसरा मुसलमान। मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप यमन ले लो, आप सीरिया ले लो, आप इराक ले लो, आप पाकिस्तान ले लो, आप अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज 100% मुस्लिम नाउ, तो बाकी सबको निपटा दिया इन लोगों ने, इट्स 100% मुस्लिम। फिर वहां पे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ओ भाई, जब सभी मुस्लिम हो तो वहां पे तो फिर तो भाईचारा होना चाहिए। पहले चलो तुम्हें हिंदुओं से प्रॉब्लम थी, मार दिया, सिखों से प्रॉब्लम थी, मार के भगा दिया, हिंदुओं की लड़कियों को सिखों की लड़कियों को कन्वर्ट करके शादी। अब खुश हो, ठंड पै गई, हुण आराम है, अब क्यों लड़ रहे हो यार? किससे लड़ रहे हो? अब ये बिलावल कह रहा है कि भाई कुरान जला दी, बहुत गलत करा। बिल्कुल गलत करा, मैं भी कंडेम करता हूं, लेकिन बिलावल ने तब कंडेम करा जब वो 16वीं शताब्दी का चर्च जला दिया था फ्रांस ने, फ्रांस के अंदर जो जला दिया था, बिलावल ने कंडेम करा। क्या इनका पार्लियामेंट बैठा? क्या इनका पार्लियामेंट बैठा? क्या पार्लियामेंट ने इसको कंडेम करा? पाकिस्तान के पार्लियामेंट को नहीं करा, नहीं करेंगे यार। मैं आपको यही तो बात बता रहा हूं, ये दोगलापन है, ये विक्टिम कार्ड है जो खेलते हैं ये पाकिस्तानी, और ये जितने भी हैं, ये क्या नाम कहते हैं, इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, बिलावल वगैरह, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये सिर्फ विक्टिम, हाय हम मुसलमान, हमें मार दिया, हाय हमारे साथ ही हो गया, हाय हमारे साथ। ओ भाई सुनो, तुम्हारे साथ जो हुआ, कुरान जलाई, गलत जलाई, लेकिन क्या आपने जो 16वीं शताब्दी का चर्च फूंक दिया, उसमें से भी मुस्लिम्स थे जिन्होंने ये करा है, राइट? एंड लेट अस से व्हाट इट इज। जो सच है वो सच है। वहां पे फूंक दिया, उसका कुछ बोला? नहीं बोला, नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके दिल में यह है कि उन्होंने चर्च फूका, बिल्कुल ठीक करा। आपने तब बोला जब हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया, इस्तांबुल में हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया एर्दोगान ने, आपने बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपके हिसाब से वो जायज है, वो होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिया, आपने कुछ बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपके हिसाब से जायज है वो, इट्स एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होना चाहिए। फूंको, सबको चलाओ, सबको मार दो, और जब सब मर जाए ना, फिर आपस में एक दूसरे को मारो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये देखो, बिलावल भुट्टो कहता है हम कंडेम करते हैं कुरान। ओ बिलावल, एक बात बता भाई, तेरे मुंह में दही जम गया था जब वहां पे चर्च जला रहे थे? दही जम गया था? तब क्यों तुम्हारी पार्लियामेंट की सांसें नहीं रुकी? बिकॉज यू ट्रूली बिलीव दैट पाकिस्तान इज फॉर द मुस्लिम्स एंड बाय द मुस्लिम्स एंड ऑफ द मुस्लिम्स। इसमें और किसी का, मैं इसलिए इंडियन गवर्नमेंट से कहता हूं, ये देखिए ना इसका एटीट्यूड देखिए, ये रेडिकल इस्लामिस्ट है,
बिलावल, मैं बता रहा हूं ये RDX लगा के फट जाएगा कभी पब्लिकली, ये फट जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, ये छोड़िए यहाँ पे जो हमारे ये दो कौड़ी के अपने ये जो इसकी बात करते हैं ना, ये क्या नाम कहते हैं, लेफ्ट लिबरल्स, इनको मारिए लात। मैं कह रहा हूं मोदी जी CAA को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करिए। वहां पे हिंदू हैं पाकिस्तान में, हम किस चीज़ के लिए कमा रहे हैं? हम लोग 16-16 घंटे एक दिन में मेहनत करते हैं, हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? वाई आर वी वर्किंग सो हार्ड? भारत कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहां पे ठीक है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, वहां के ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया। आप समझ रहे हैं सर? मैं करतारपुर साहिब की बात कर रहा हूं। वहां के ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया, फिर बड़ी मुश्किल से उसको बचा कर लाए। वहां पे हिंदू लड़कियों को सर हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉर व्हाट? 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस फॉर व्हाट? कि हम लोग यहां पे वो करें, हमारे बच्चे गूगल का CEO बने, हमारे बच्चे जो हैं माइक्रोसॉफ्ट का CEO बने। फिर नेक्स्ट स्टेप, अगर हम लोग देखिए साहब, अगर हम लोग, हमारे जो हिंदू भाई हैं पाकिस्तान में, हमारे जो सिख भाई हैं पाकिस्तान में, अगर हम उनको वहां से लाके इंडिया में नहीं बसा सकते, हम अगर उनको नहीं बसा सकते, तो सर ये $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी का करना क्या हमने? मैं खुला घूमता हूं सर नोएडा में, और मेरा दिल ये कहता है कि वहां पे वो घूम रहा होगा बेचारा हिंदू, वो कितना डर में होगा। उसकी, मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं हमारी बेटी घर से बाहर जाती है सामान लेने, चाहे 10 कदम पे जाए हमारी सांसें रुक जाती हैं। जवान बेटी अगर घर से गई, सांसें रुक जाए, पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी। स्कूल गई, वापस आएगी कि नहीं आएगी। मिट्ठू मियाँ के लोग हर जगह फैले हुए, अच्छा ये लड़की उठा लो, कलमा पढ़ाओ, इसको मुसलमान करो। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे देयर इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ये तो पागल का बच्चा है बिलावल, ये तो बकवास करता रहेगा। कुरान जल गई, कुरान जल गई, गलत है, बिल्कुल गलत है, उतना ही गलत है जितना जब चर्च जल गया वो भी गलत है। पर नहीं करेंगे ये लोग कंडेम, बिकॉज इवन बिलावल देखिए ये अंग्रेजी बोलता है, ये टाई पहनता है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, लेकिन दिल के अंदर इसके अलकायदा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, दिल के अंदर पाकिस्तानी का अलकायदा है। ये आपको बात माननी पड़ेगी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, राइट। इसीलिए जब कोई मरता है कभी कोई नहीं बोलते, ये सिर्फ तब बोलेंगे जब इनको आहत पहुंचेगी। तो वहां के हिंदुओं को कौन लेकर आएगा, वहां के हिंदुओं को कौन बचाएगा, ये मेरी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो ज़बरदस्ती नो डाउट, और एक का क्रिटिसाइज करना बनता है। कुछ मौजू पे उन्होंने कंडेम भी किया है कि जो कुरान को जलाया गया है वो गलत है, इन्होंने कंडेम किया। थैंक यू सो मच, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। और सेकंड थिंग, उन्होंने बिलावल की बात की है कि मीन्स कि वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और एवरीबडी नो इन पाकिस्तान की यार ये किस तरह के बंदे हैं और किस तरह चलते हैं, और इनको सिर्फ अपना मफाद नज़र आता है, अपनी शख्सियत और अपना रुतबा नज़र आता है, और इसको ये लेट डाउन नहीं होने देते। पता है ना पाकिस्तान में सारे मुस्लिम हैं तो यही देंगे, अगर इसके खिलाफ कुछ भी कहा तो कोई वोट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है ये स्टार्टिंग से होती आ रही हैं, और ये अभी ऑन एयर इसलिए हो गई हैं क्योंकि इलेक्शन का दौर हो रहा है, तो वो इक़्तिदार में आने के लिए पढ़ के फॉरेन मिनिस्टर भी बना हुआ है ना। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर मेरे बनाने दे, मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, तो बीप लगानी पड़ेगी। लेकिन यह है कि जिस तरह की इसकी हरकतें हैं और जिस तरह इसका स्वभाव है, उसने गौरव साहब ने मेरे हाल में ठीक बोला है कि इसके दिल में वो चीज़ जो है वो पाई जाती है, और वो होनी नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि चर्च जला है और मंदिर गिराए गए हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं रिएक्ट किया? आप न्यूट्रल नहीं है, इसका मतलब है आप दोगले हैं, और आपको बोलना चाहिए हर रिलीजन के ऊपर। वही दुख तकलीफ दर्द महसूस होना चाहिए अगर किसी दूसरे रिलीजन के साथ मसला होता है तो। ठीक है, फ्रांस की दफा नहीं बोले, मान लिया नहीं बोले। जो पाकिस्तान में मंदिर गिराए गए हैं, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ उनकी बेटियों के साथ जो है वो ज़बरदस्ती होती है, उसके बारे में बोलना जरूरी चाहिए था। हाँ जी, क्योंकि आप पाकिस्तान के हैं ना मिनिस्टर। हाँ। तो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तो कम से कम बोले ना, वो उसी चीज़ कम से कम वो बोले, उसी चीज़ को वो मेंशन कर रहे हैं कि कम से कम वो बात तो होनी चाहिए थी। अगर आप बात करते हैं तो वो लोगों को भी पता चलता है। अब लोगों को इतनी लैक ऑफ नॉलेज भी नहीं है, अब लोग जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं प्रॉपरली, तो इतना ज़हन तो हर बंदा अभी रखता है। अभी जो चल रही है करंट सिचुएशन, लोग अब समझना शुरू हो गए हैं
कि कौन बंदा कितना पानी में है और क्या सोचता है और उसकी क्या रणनीति होगी और क्या इस बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ बेवकूफ़ अभी भी पाए जाते हैं पाकिस्तान में, कुछ परसेंटेज है जो आंखें बंद करके और बेस बरादरी के तौर पे अभी भी वोट दे रहे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आने वाले वक्त में वो भी, उनमें भी सुधार पैदा होगा। कुछ लोग हैं जो हमसे रिलेटेड हैं और वो इस राह पे चल रहे हैं, मतलब आंखें बंद करके वो यकीन टाइप। और लेकिन ये है कि वो अभी वापस आ रहे हैं और वो भी अभी कंडेम करना शुरू हो गए हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं इतने सालों से, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और जहाँ तक उन्होंने एक फोर्सफुली कन्वर्जन की बात की 100% ठीक की। और उन्होंने एक मिसाल दी कि बेटी को बाहर भेजते हैं तो उसके बाद पता नहीं होता कि यार वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो किस तरह का खौफ होगा यार, तो किस तरह का प्रेशर होगा। कैन यू इमेजिन दैट अगर हम अपने पे लें, हमारा कोई बच्चा, हमारा कोई रिलेटिव, कोई घर का फ़र्द जो है वो बाहर जाए और हमें ये सिक्योरिटी ना हो कि बाहर जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कैसी सिचुएशन होती है। लास्ट टाइम मैंने अपने भतीजे को भेजा तो कुछ लेने के लिए, तो वैसे एक छठीस जो है वो, क्योंकि माशरा इस किस्म का है, तो मेरे ज़हन में एक आया कि यार, और मैं उठ के, मैं हालांकि कुछ काम कर रहा था, वीडियो एडिटिंग पे लगा हुआ था, मैं उठ के उसके पीछे चल पड़ा। मैंने उसको शॉप पे भेजा था क्योंकि छठी इसमें आता है माशरा जो है वो ख़राब है और आपने अपने आप को खुद कंट्रोल करना है और चीज़ों को देखना है। तो मेरे ख्याल में अगर कभी वो सिचुएशन इस तरह की पैदा हो जाती है, मैं पीछे गया हूँ, देखा है, उसके बाद मैं उसको लेके आया हूँ साथ, तो कहता आप क्यों आगे जाते हो, तो मैंने कहा बस वैसे ही आ गया हूँ। तो मैं इसके जहन में चल रहा होता है कभी कभार। तो जो जिस बंदे को पता हो या जिस फैमिली को पता हो, माँ बाप को पता हो कि यार यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, कोई ऐसा दरिंदा, मिट्टू नाम का दरिंदा जो है यहाँ पे पाया जाता है और वो जनाब लोगों को किडनैप कर रहा है और मज़हब से हटाने की कोशिश हो रही है और उसमें कामयाब भी है, ज़ोर ज़बरदस्ती, ठीक है, बाय फोर्स कर रहा है। तो फिर तो किस तरह हम, अगर यहाँ पे चल रहा हो, खुदा माफ़ करे, तो मेरे ख्याल में ये हम लोगों को भी वही डर और वही चीज़ महसूस हो रही हो। तो ये वो कहते हैं ना सांस बंद हो रही है, कभी कभार बंदा फील करता है कि मैं बीमार, मेरी सांस बंद हो रही है, रवा नहीं आ रही, वो हर पल महसूस करते होंगे। और ये उन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि वो उनको पैसा खिलाते हैं, उनको बढ़ाने में इन लोगों का किरदार है। ये जो माशरे का नसूर बोलते हैं ना, ये वो लोग हैं और ये जनाब बैठे हुए हैं। और मैंने इनकी वीडियो देखी, वो इनके पाँव को हाथ लगा रहे थे, ठीक है, वो आ रहे थे जनाब वहाँ के सिंध के लोग जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास हैं, वो इनके पाँव साईं साईं। तो यार ख़त्म करो, ये बहुत बकवास होगी, दिमाग ख़राब होता है देख के कभी कभार, ठीक है। मैं तो यहाँ पे कहता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी है किसी भी पोस्ट पे है, उसको नीचे बैठना चाहिए, उसको बामी होना चाहिए, उसको इंसानियत का कम से कम दर्ज पता होना चाहिए कि किस तरह, किस लेवल पे आपको बात करनी है। आप ऊंची जगह पे बैठे हैं, कोई टांगे दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पाँव को हाथ लगा रहा है, खुदा का नाम है यार, इन चीज़ों से निकलो। और ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, बड़ी बदनाम हो गया पाकिस्तान इसकी वजह से। फोर्सफुली कन्वर्जन जो है, अभी जिसको अलग बेनी सियासत की पता, वो कल बंदा मुझे कह रहा था पाकिस्तान में तो फोर्सफुली कन्वर्जन हो रही है जी, तो वो खुश हो रहा था। तो कैन यू इमेजिन दैट, लोगों की मेंटालिटी कैसे हो गई है और उनको पता ही नहीं है कि सही गलत क्या है, कि यार ये गलत हो रहा है। हमें हमारा दीन नहीं सिखाता कि फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट करें। तो ये लोग पता नहीं किसकी बातें सुनते हैं, कौन से लोग हैं, इनके दिमाग जो है वो ऐसे करते हैं। कन्वर्ट जो है वो बड़ी अच्छी, मतलब बड़ा स्वाब का काम है, हालांकि वो गुनाह है, लेकिन नहीं समझते ये लोग। वो कह रहा था जी तादाद बढ़ रही है, मैंने कहा लाख की लानत तेरे ऊपर, जितनी तेरी गुजर गई है, जितनी रह गई है सारी ऊपर। मैंने कहा जाके ना अपना ना, वो कहते हैं ना दिमाग का, उसको फ्रेश कर, उसके बाद सोच, पढ़ जाके इस चीज़ को सर्च कर, इस्लाम में कहीं है, कई चीज़ है ये लिखी हुई कि फोर्सफुली आप किसी को, ठीक है। और कहता है मैं इसके ऊपर सर्च तो नहीं की मैं, लेकिन देखूंगा, इसको पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक। वो पढ़ा किसी नहीं होता, बस किसी ना किसी से सुना होता है और वो सुनने ये तकरीबन 99% पाकिस्तान के मुसलमान ऐसे हैं कि बस सुना के सुने तो नहीं बने हुए हैं। हाँ, तो हो गए हैं बस। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा उठाया है और जो एट द एंड उन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, तो मेरे ख्याल में उस बात पे मुझे कहीं इतराज़ है, लेकिन उस नज़रिए से इतराज़ नहीं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, इस नज़रिए से इतराज़ है कि वो कह रहे हैं कि उनको इंडिया में लेके आएँ। और वही बात आ गई है कि जो इंडियन पे जुल्म होता है मुस्लिम पे,
तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उसका कंडेम तो करते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि दुख लेके बैठ जाए उनको, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने देखना है वो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, वो उनका इंटरनल मैटर है, वो उनको देखना है, वो उनकी चीज़ों को किस तरह लेते हैं, क्या उनको सहूलियात देते हैं, किस तरह है, ठीक है। लेकिन जब इन रियलिटी वो सारी मुस्लिम कम्युनिटी पे आएगी बात कि जैसे कुरान को उनकी बेरुमती की गई है, उस चीज़ पे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है बोल सकती है, पूरी दुनिया के मुस्लिम जो है उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है, ये भी वो सारी चीज़ों को देखते हुए, वो जज्बात में होता है बंदा, वो करता है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने बात की, वो मिसाल अच्छी दी है, वो जो कर्जे पे उन्होंने मिसाल दी थी कि घड़ी की, और एट दी एंड मांगने वाली बात तो कुछ होते हैं दोस्त इस तरह के, और पाकिस्तान को उन्होंने ठीक मिसाल में लेके आए हैं, और मुझे बड़ी पसंद आई है सीरियसली। और एक अच्छी मिसाल जो बार बार मैं मेरे ख्याल में कुछ लोगों को सुनाऊंगा, अक्सर कहीं बात होगी तो मैं इसका जिक्र ज़रूर करूंगा, वो रेडियो वाली कड़ी वाला वो सारा किस्सा जो उन्होंने सुनाया। वीडियो अच्छी थी और डिटेलिंग वीडियो थी, मज़ा आया देख के, एंजॉय किया है। बिल्कुल जी। बाकी ये है कि इनकी आज बहुत ज़्यादा बातें ऐसी जिससे एग्री करता हूँ मैं। बाकी हमारे ऐसा ही था पहले, इधर ऐसे मदरसे और मस्जिदें मौजूद थी, सऊदी अरब से पैसा आता था, फिर दहशतगर्दी के अलावा भी पैसा आता रहा, तो और भी बहुत से तरीक़ों से ना पाकिस्तान में पैसा आता रहा, तो जिसकी वजह से हमारे हुक्मरान जो है ना लेज़ी कह लो हो गए हैं, या फिर वो हड हराम जैसे जिसे बोलते हैं वो हो गए, जो बहुत कुछ ना लफ्ज़ फोन लग जाता है। हाँ, वो इस वजह से, हाँ तो वो इस वजह से अभी ये लोग, इनका दिल नहीं करता खुद काम करने होंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इंडिया में 16-16 घंटे 18 घंटे काम हो रहा है, तो हमारे तो यकीन कर 8 घंटे भी सरकारी सतह पे किसी लेवल पे भी नहीं हो रहे। साहब सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं, बस वो दिखाने के लिए था कि हम लोग आ गए हैं, तभी अल्लाह खैर करे, वो ही हुआ। कैसे कह सकते तो बिल्कुल इधर ऐसा ही चल रहा है, कुछ खास काम नहीं हो रहा। मुसाफिर शब को जा, पता नहीं क्या उसका डायलॉग था यार, मुसाफिर शब को जागता है जो जाना दूर तलक हो, उसका बेसिक डायलॉग था यार। लोगों को कोई एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ तो देनी थी ना, इसलिए वो कर रहे थे। बाकी एंटरटेनमेंट टोटल वो नाकस किस्म की एंटरटेनमेंट है। हाँ, बस वही कर रहे हैं, तो खास काम कुछ नहीं हो रहा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं इधर हो रही। अभी भी हमारे पास वो प्लान 2 वाला जो है ना काम, वो नहीं हो रहा, बाकी हम वही बीक वाली जो बात है वही हो रही है। ये इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। मोदी सर जो भीख लेते हैं, बीफर बिजनेस। हाँ, तो वो मोदी सर जो जाते हैं तो उधर पता होता है ये आदमी आ रहा है, और बिजनेस की बात होगी, कारोबार की बात होगी, वो मुल्क भी फ़ायदे में होता है, इंडिया भी फ़ायदे में होता है, यकीन बात है ये। तो बिल्कुल हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कि हम जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं देखो फिर आ गए, ये भीख मांगे। तो यकीन करिए शहबाज शरीफ साहब ने खुद माना है ना, यही कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि मैं जब भी जाता हूँ तो वो समझता है कि मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया। क्या करें सही बात है, खुद माना हुआ है। सही बात है, यही सच्ची बात है, ऐसा ही है। तो ये हमको मतलब वो हड हरामी वाली आदत पड़ गई है पाकिस्तानियों को, काम करने का किसी का मन नहीं करता, हर आदमी चाहता है कि मुल्क से मेरे को फ़ायदा हो। तो ये भी बात यार 100% तो नहीं, 80% तक मैं एग्री करता हूँ कि ये पैसा इस बार भी इधर उधर ही हो जाना है, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो। तो मुझे बस अपना एक माइंड होता है, मेरे को तो 80% तक ये चांस है कि नहीं बचेगा इस दफ़ा, शायद कुछ पाकिस्तान पे लगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन भी है ना, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेगी, काम बहुत खराब हुआ पड़ा है, इस वजह से शायद हो सकता है पाकिस्तान और ना भी ऐसा भी हो गया ना कि मतलब अभी भीख मांग के ना इनको भी अभी शर्म आ रही है ना, ये भी एक वजह है। ये बोलते हैं दोबारा फिर जाएंगे तो बेइज्जती होती है ना, आदत तो है, पर अभी चांस है चेंज हो जाए, इसीलिए दी है। पर मैं वो यासिर मुनीर साहब को भी थोड़ा इसलिए लाइक कर रहा हूँ कि वो हो सकता है ये काम ना करने दें, क्योंकि अभी वो आदमी भी बाजवा साहब भी गए हैं कि भीख मांगने में, उन्होंने भी हेल्प की है, तो इसलिए अभी थोड़ा मेरा ख्याल है कुछ मुश्किल होगा अभी खाना, थोड़ा इतना पैसा ये काम में लगने के चांस हैं। हाँ, अगर कोई हमारे लोग होते हैं ये स्मगल करते हैं पैसा, ये आम लोग भी हैं, ये खरीदते हैं, तो बाहर हाँ ये खरीदते हैं, इधर उधर अफगानिस्तान में इधर उधर ज़्यादा पैसों में बेचते हैं, कुछ करते हैं, बहुत कुछ हो रहा है यार। इसको रोकने के लिए हुकूमत करेगी तो ही कोई फ़र्क पड़ेगा। तो बाकी बात यार, बाकी बिलावल साहब जो है ना वो ऊपर वाला खाना ऐसे लग रहा है खाली है, तो बाकी इन लोगों को सोचना चाहिए, हर रिलीजन की यार इज्जत होनी चाहिए, कि क्रिश्चियन के साथ कुछ हो तो वो भी इनको ये बड़े, हम लोग का तो बोलने का इतना फ़ायदा नहीं होता, इन लोगों का फिर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता है कि यार ये पाकिस्तान से भी खबर आई है, ऐसा हुआ है, तो इस टाइम इन्हें बोलना चाहिए, उस टाइम भी। और अभी जो पाकिस्तान में हिंदू लोग के साथ हो रहे हैं यार, अभी भी अगर कहीं कहीं हो रहा है तो इन लोगों को चाहिए उसमें अपना किरदार अदा करें। ज़्यादातर ये इलेक्शन के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, अभी भी जो है हरकत है वो मेरा ख्याल है इमरान खान के उस काम के ऊपर है, वो जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर कोई तकरीर की
की थी, मेरे ख्याल उसके अपोजिट ये भी अपना वो लॉन्च कर रहे हैं कि हम भी मजहबी काम कर रहे हैं, इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वही ऐसा कुछ है, बाकी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है भाई। इलेक्शन गुजर जाएंगे सब कुछ वही वापस हो जाएगा, तो अकल नहीं आनी। अवाम को पता है रिवर्स हो जाएगा, तो फिर भी लोग इनके साथ हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ ये मतलब हो चुका है कि कौन सा अगला प्राइम मिनिस्टर है, फिर भी लोग इनके साथ खड़े हैं। हर कोई चैनल वाले, पाकिस्तानी चैनल वाले बहुत से ये बातें बता रहे हैं। वो हामिद मीर की मैंने बात सुनी थी, वो बोल रहे हैं मुझे भी पता है कि अगली कौन सी हुकूमत बन रही है। देखो ऐसे कैसे चेंज होगा, पैसे वाले को ऐसे कैसे निज़ाम तो ऐसे चेंज नहीं होगा। पाकिस्तान कभी भी सीख नहीं पा रहा, अपनी बुरी हरकतों से और बुरी हरकतें कर रहा है, सीख नहीं पा रहा, जिससे वाकई ही बहुत कुछ गलत हो रहा है पाकिस्तान में। जी अली भाई, पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो बड़ी हलचल है और कोई अभी तक पता नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जो न्यूज़ सुनी है ना उसमें बिलावल भुट्टो की जो सीवी थी उसको होल्ड में डाल दिया गया है, तो वो नहीं बन सकेगा, और कोई बनेगा लेकिन अभी पता नहीं है कौन बनेगा। लेकिन ये है कि बात करते हैं जो $2 अरब आए हैं, तो बात उनकी ठीक है। पहले अभी तक कितने डॉलर आ चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में लगे कहाँ पे हैं ये नहीं समझ आती। और लेकिन ये है कि इस दफ़ा हो सकता है कुछ पाकिस्तान पे लगाएं ज़रूर, क्योंकि अभी इलेक्शन भी हैं, ऊपर से हालात ऐसे हैं कि उनको पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो ऐसा पैसा किसी न किसी जगह पे लगाएंगे ज़रूर ये वाला। तो हो सकता है उसी वजह से ही कुछ ना कुछ यहाँ पाकिस्तान का भलाई हो जाए, हो सकता। तो बाकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है लगे। बाकी जो है वो इन्होंने बातें ठीक की हैं, वो अब तक तो जितने भी थे, जितने भी बड़े थे, वो सारे अपने अपने जेबों में डालते रहे। अभी देख लें वो एवान फील्ड जो उन्होंने कहा, वो जो एवन फील्ड वो उधर लंदन में जो है वो फ्लैट लिए हुए हैं, तो वो कुछ सस्ते हैं, तो किधर से पैसा आया है वो चीज़ है। और ये लोगों को भी पता है, इधर सबको पता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जो उनके हैं ना उनको कुछ भी नहीं कोई कर सकता। तो ये अवाम की चूसा हुआ पैसा है, और अवाम के नाम पे कर्ज लिया जाता है, उसी का वो ही पैसा है सारा, तो वो उधर चला जाता है। फिर पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे भूखता रहता है, महंगाई को रोता रहता है और अपने हालात को कोसता रहता है। एक बात में और लेकिन ये है कि उसके अलावा जो उन्होंने बाद में बात की है, और मैं भी यही कहूँगा कि जो कुरान पाक जला है बहुत गलत किया, जिन्होंने भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया, जिन्होंने भी आई कंडेम किया, थैंक यू सो मच। और लेकिन वो जो इन्होंने बात कही है कि जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है उसने सिर्फ कुरान पाक पे लेके बात की है, उसने वो वाली बात बिल्कुल ठीक कही है कि कुरान पाक को लेके कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसी फॉरेन मिनिस्टर को, वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, तो उसी फॉरेन मिनिस्टर को ये भी पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उस पर भी इशू रेज करना चाहिए इसको। खोद रहे हैं, तो जो भी मंदिर गिराते हैं, गुरुद्वारा की जो वो इबादत करने वाले उनकी बेटी जो है वो उनको उठाया गया, उस पर भी बोलना चाहिए था। हर एक मिनॉरिटी पे बोलना चाहिए था, मिनॉरिटी के साथ जो जुल्म है उस पर भी बोलना चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, तो पाकिस्तान में जितने भी हैं उन सब के लिए बोलना चाहिए था। खाली पाकिस्तान में मुसलमान तो है नहीं है, जो थोड़े बहुत हिंदू हैं, सिख हैं, उनके हक में भी बोलना चाहिए। क्रिश्चियन तो अपना हक ले लेते हैं, यकीन करें जोर के दबाव पे इधर ले लेते हैं हक अपना, उनकी कम्युनिटी बनी हुई हैं तो वो अपना हक ले लेते हैं, लेकिन जो हिंदू और सिख हैं वो अपना हक नहीं ले पाते, खासकर हिंदू। तो उनके लिए आवाज़ किसने उठानी है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे मिनिस्टर हैं, कोई भी हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। काफ़ी अवाम जो है आवाज़ उठाती है, अवाम उनके साथ होती है हिंदुओं के साथ, लेकिन अवाम इतनी वो कुछ नहीं कर सकती जब तक ऊपर के लेवल के में कोई साथ ना होगा। जब ऊपर का लेवल माफिया के साथ मिला होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आम इंसान, आम मुसलमान की बात कर लें, हमारे जैसे मुसलमान की बात कर लें, इसका भी नहीं सुनी जाती। और मुझे समझ नहीं आती कि, और जो मेजर साहब ने बात की कि हिंदू जितने भी हैं वो इंडिया में ले आते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू तो चलो आप ले जाएंगे, ठीक है, वो आज़ादी से रहेंगे उधर, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे तो ज़ाहिर जुल्म होता है, उनकी सुनी नहीं जाती। लेकिन मैं ये यहाँ कहता हूँ कि जो मुसलमान यहाँ पे है उनको भी बुला लें, जो मतलब यहाँ पे जुल्म सह रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अगर आप उनको नहीं बुलाते तो फिर आप भी तो दोहरे ही म्यार कर रहे हैं उनकी तरह, कि आप सिर्फ हिंदुओं का सोच रहे हैं, अपने मजहब के सोच रहे हैं, दूसरे मजहब का नहीं सोच रहे। काफ़ी इधर मुसलमान भी जो है वो मजलूमियत का शिकार हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। मुझे लग रहा पूरा पाकिस्तान ही है फिलहाल वो एक हिसाब से मैं कह रहा हूँ ना कि जो एक लो लेवल के मुसलमान है ना यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो भी शिकार है। जैसे हिंदू है ना वैसे वो भी हैं,
तो उनको उनके लिए भी मतलब कि मैं सिर्फ एक मैंने बात कही है कि ज़ाहिर है जो होता है ना वो अपने मज़हब के बारे में सोचते हैं, इसी तरह बिलावल ने भी सोचा है। मैं बिलावल के साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि उसने भी ज़ाहिर है मुसलमान है तो उसने मुसलमानों का सिर्फ बात कही। तो इस लिहाज से जो है वो सबका सोचना चाहिए, एक दूसरे का सोचना चाहिए, सब मज़हब का एहतराम करना चाहिए, सब मज़हब को साथ लेके चलना चाहिए। पाकिस्तान को भी कह रहा हूँ मैं, बीच में अपनी जो अशराफी है उसको भी कह रहा हूँ कि यहाँ के हिंदू का देखें, उनके मंदिर का ख्याल रखें। ठीक है, आपने न्यू नहीं बना के दें, ना बना के दें, लेकिन जो उनके बने हुए हैं उनको ना तोड़ें, उनको अपनी इबादत करने दें, वो आज़ाद हैं अपने दीन में, उनको भी आज़ादी दें। तो ये आज़ाद मुल्क किस हिसाब से हुआ जब उनको अपने मज़हब की आज़ादी नहीं है? तो बिल्कुल, तो ये मैं इसको फिर आज़ाद मुल्क नहीं कह सकता। और बाकी ओवरऑल वीडियो इन्होंने अच्छी क्रिएट की है, मज़ा आया वीडियो देखे, एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।